ऐसा कौन सा लीडर है जिसको आप काफ़ी मानते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी फिलहाल? मेरे को तो मोदी जी अच्छे लगते हैं क्यों अच्छे लगते हैं मोदी जी? क्योंकि मतलब हर तरह से सोचते हैं। आप दुनिया कहती है नहीं कर रहे नहीं कर रहे, अरे एक आदमी कितना करेगा जो कर रहे हैं वो बहुत कर रहे हैं वो देश के लिए। जैसे जैसे मतलब हर चीज़ के लिए सब। महिला सुरक्षित हैं? हाँ जी बिल्कुल हैं। हम लोग जैसे अलीगढ़ रहते हैं, पहले हम लोग सुनते थे कि अलीगढ़ में महिला निकल नहीं सकती, जा नहीं सकते, पर हम लोग जाते हैं और कैसी भी मतलब ड्रेस हो कुछ भी हो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है वहाँ पे। ये आपकी बेटी? हाँ जी। आप सुरक्षित महसूस करती हैं? कभी कभी नहीं, क्योंकि मतलब वैसे देखते हैं फिर कमेंट्स पास करते हैं, तो इस वजह से इतना नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, पहले से बहुत अच्छी हालत है अलीगढ़ की। जैसे पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब इतना नहीं है वहाँ पर। तो योगी जी जो कर रहे हैं मतलब ठीक ही कर रहे हैं। कुछ मतलब धीरे धीरे होगा, ऐसे एकदम कुछ नहीं हो सकता है। तो जो भी कर रहे हैं ठीक है। क्या करते हो आप? मैं तो अभी टेंथ पास करूँगी। 10th में अभी ये मैं इसलिए पूछ रही थी आप क्या करते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में आज। बेटा है कि बेटी है? हाँ, वो तो पता चल गया, इसीलिए मैं पूछ रही थी कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में आज भी, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि वैसे भी सेफ नहीं है। दिल्ली तो है ही नहीं, क्राइम कैपिटल है दिल्ली। हाँ बहुत। गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है। रात हाथ में घूमना वगैरह, कमेंट्स भी पास करते हैं, वो तो हर जगह की है। वही सब है ना कि एक कॉल करो तो हमारी हेल्प भी होती है, ये भी तो है ना। सॉरी दोबारा बोलिए। एक कॉल करें हम पुलिस में जब कंप्लेंट करते हैं तो तुरंत ही उस पर सुनवाई भी तो होती है। ये भी बहुत अच्छा योगी जी ने कर रखा है। ऐसा नहीं है कि हमने कंप्लेंट करी तो हमारा फेवर नहीं लिया जा रहा, वो भी है। आपने कोई ऐसी कंप्लेंट करी जिसकी सुनवाई तुरंत हो गई हो? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, पर मैं सुनती हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, तो सुनती रहती हूँ, तो अच्छा लगता है सुन के कि मतलब एक्शन तुरंत ही लिया जाता है। ये है। ये तो अच्छी बात है अगर एक्शन तुरंत लिया जा रहा है, लेकिन केसेस जो है वो ऐसे कम होते नज़र नहीं आ रहे। हमने जो अगर यूपी की बात करें, अभी यूपी में इलेक्शन भी है, तो यूपी में हमने देखा कि किस तरीके से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हालात क्या है। मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स की हालत मैंने देखी जहाँ पे चूहे और कुत्ते घूम रहे हैं। देखिए हॉस्पिटल तो जनता ही ख़राब करती है, वॉशरूम हम ही जाके ख़राब करेंगे? वो तो करेंगे नहीं, जो काम करने वाले हैं वो करते ही हैं काम। वहाँ पे जनता ही तो ख़राब कर रही है उस चीज़ को जाके। तो अगर हम सब लोग सपोर्ट करेंगे तो कैसे सफाई नहीं रहेगी? जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है मेंटेनेंस का काम होता है, लोगों को बांटा जाता है ना, वो जाके जो हॉस्पिटल में पेशेंट है वो तो जाके नहीं करेगा क्लीनिंग। नहीं, वो तो नहीं करेंगे, पर जो काम कर्मचारी वगैरह हैं वो करते हैं। पर अब कोई सामने से ही लड़ रहा है उनसे, तो वो भी बेचारे क्या करेंगे? दिन में 1000 पेशेंट आ रहे हैं, 1000 लोगों से उनको फेस करना पड़ रहा है, तो वो कैसे करेंगे ये बताइए? हमारे घर में 1-2 जने आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, यहाँ गंदा कर दिया, वहाँ गंदा कर दिया, तो उनका सारे दिन का होता है, तो वो भी इरिटेट होते हैं। मानते हैं कि वो लोग पैसे लेते हैं, काम करवा देते हैं, पर वो भी पर्सन देख के बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे ही लड़ रहे हों वो लोग। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में ऐसा कौन सा लीडर है जो लोगों को लग रहा है कि उनके लिए काम कर रहा है, उनके हित की बात कर रहा है और सच में समाज में बदलाव आ रहा है? समाज में तो बदलाव नहीं आ रहा। समाज वैसे है कि वैसे ही है। लीडर अपने लिए ही बन रहे हैं, जनता के लिए नहीं बन रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी जो छोटे छोटे बच्चों के रेप हो रही हैं, लड़की 3-3 साल के लिए रेप हो रही हैं, ट्रांसजेंडरों का रेप करके कर दे रहे हैं, तो इनके लिए सरकार सेफ्टी दी है। लड़की लोगों को तो इतनी सेफ्टी थे कि लड़कों से इतने हो रही हैं, तो उनके लिए सेफ्टी के लिए ज़रूरत है। लाइक सेफ्टी तो विमेन सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ मुझे लगता है वो सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है, और जब हम ग्राउंड पे देखते हैं तो महिलाएं उतनी सुरक्षित या लड़कियां उतनी सुरक्षित नहीं हैं। लड़की सुरक्षित नहीं है, ना औरत है, ना ट्रांसजेंडर है। मैं तो सरकार से यही कहूँगी कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए ऐसा करें कि वो खुद अपने आप खुद सुरक्षित करें। कैसे होगा वो, आपको क्या लगता है अगर अभी सुने कोई नेता आपको? तो मैं तो यही कहूँगी अपने पास बोलना ना चाहिए छोटी मुँह बड़ी बात, ऐसा चीज़ रखो कि कोई एक बार छेड़ने से पहले भी एक बार लड़के डरे। तो खुद को मजबूत बना लो, खुद के पास हथियार रख लो, क्योंकि आपको लग रहा है सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही। सरकार सुरक्षा नहीं दे रही। सरकार जब जो गरीब इंसान का रेप कर दे रहे हैं 3 साल की बच्ची को, उसके क्या सुनाई हो रही है? ट्रांसजेंडरों का रेप कर दे रहे हैं तो क्या सुनाई हो रही है? कुछ सुनाई नहीं हो रही है। सरकार तो अपने हाथ में हाथ रख के बैठी है, इंजॉय कर रही है अपनी फैमिलियों का साथ। जिसकी फैमिली नहीं हो इंजॉय कर रही, अपने आप तो कम से कम सुरक्षा खुद करे। गरीबों को कहाँ सुनाई होती? थाने में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, पैसा भरो कि तारीख पे तारीख मिलता है, क्या होता है गरीबों का? कुछ होता है? बाद में वही केस दब जाता है, और जो मुजरिम रहता
वो तो अपना बिंदास बाहर कुत्ता जैसे घूमता रहे, जैसे पहले घूमता रहता, जगह जगह मुंह मारता रहता, उनके लिए तो कह रहे सरकार। बस मेरे ऐसे तो कोई भी ऐसा नेता नहीं लगता आपको जो काम कर रहा हो? मेरे तो ऐसे नहीं लगता। आम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त ऐसा कौन सा नेता है उनको जो लगता है उनके लिए काम कर रहा है, हित की बात कर रहा है और उनका फेवरेट भी है एक तरीके से? सारे चोर हैं। नहीं, कोई भी नेता नहीं लगता आपको जो ऐसे काम कर रहा है? कर तो रहा है, झोला उठा के भाग रहा है, बस इतना ही। नहीं, थैंक। पॉलिटिक्स में फेवरेट लीडर कौन सा है या कौन ऐसा लीडर है जो काम कर रहा है उनके हिसाब से? कौन लीडर है? मोदी जी हैं, नितिन गडकरी हैं, योगी जी हैं, काफ़ी हैं इनमें। वैष्णव असनवी वैष्णव हैं। क्या काम ऐसे आपको लगता है वो कर रहे हैं जो देश में बदलाव क्या नहीं कर रहे हैं, ये बताइए अब क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं, जैसे गरीबी कम हुई, गरीबी कम तो कोई नहीं कर सकता, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हुई, कभी नहीं हो सकता है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही, कैसे होगा? पोल्यूशन कम हुआ, पॉल्यूशन थोड़ा स्लाइटली दिल्ली में फ़र्क है पहले से। यमुना साफ हुई। यमुना तो मैं गया नहीं जी डुबकी लगाने। तो मतलब कौन से काम ऐसे हैं जो आपको लगता है हो रहे जो हैं? आपको लग रहा है सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा जा रहा है। अब सबको वाइट कॉलर जॉब चाहिए गवर्नमेंट का, वो तो पॉसिबल कोई भी नहीं कर सकता जी। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है हमने देखी कि अभी जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो किस तरीके से टूट रहे हैं, रोजाना आप मीडिया में देख ही रहे नहीं, हो। वो तो अगर पब्लिक का कोऑपरेशन नहीं होगा तो टूटेंगे ना। लेकिन पब्लिक वो तो अगर- टैक्स देती है। नहीं, पब्लिक टैक्स का मतलब नहीं है। 10 टन उस पर अलाउ है तो 12 टन के ट्रक चल रहे हैं, तो कैसे बियर करेगा लोड को? तो सरकार क्या सोच के ऐसा मतलब हाईवे या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है कि वो टूट जा रहा है? नहीं, सरकार नहीं कर रही है, ये तो पब्लिक कर रही है ना। पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है मतलब। अच्छा, तो सरकार को लिख देना चाहिए कि इतना हैवी व्हीकल अलाउड नहीं है, या तो वो ऐसा तो लिख रखा है लेकिन मानती कहाँ पब्लिक? कहाँ लिखा है ऐसा? आप जाके देखिए, काफ़ी जगह लिखा हुआ है। तो काफ़ी जगह जाती हूँ, मैंने कभी देखा नहीं। आपने कहीं देखा है? वो स्पेसिफिक जगह बता सकते मेरे को नहीं पता था कि आप इंटरव्यू लेंगी तो मैं उसके स्नैप लेके आऊँगा। नहीं, कोई नहीं, मैं तो बस जानना चाह रही थी। ठीक है, मे भी आपने कहीं पढ़ा होगा। अच्छा, और बताइए आपको अच्छा ऐसे कौन से काम है जो नहीं हो रहे हैं देश में बट होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, जैसे 1 नेशन 1 वो होना चाहिए आपका पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। ये सब तो होना ही चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि आप इकोनॉमी को कितना दिन सस्टेन करेंगे। यही है। अब पब्लिक में अवेयरनेस सबसे ज़्यादा है कि वो बचपन से उनको सिखाया जाए मतलब। अदरवाइज आप किसी को भी मना करेंगे ये काम नहीं करना, आपको क्या, तेरा क्या, ये सब डायलॉग आते हैं। क्या करते हैं सर आप? क्या करते हैं आप? क्या, ये तो मेरे को भी नहीं पता मैं क्या करता हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाती। बिल्कुल डेफिनेटली नहीं बताइए, इट्स ओके। हम जानना चाहते हैं कि अभी ऐसा देश में कौन सा नेता है जो लोगों को लग रहा है उनके हित का काम कर रहा है, हित की बात कर रहा है और समाज में बदलाव आ रहा है? अभी तो माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के लिए अच्छा करते हैं, जैसे और कौन से देश का भविष्य है। ऐसे कौन से काम है जो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और देश में बदलाव आ रहा है, समाज बदल रहा है? सबसे पहले तो प्रचंड राष्ट्रवाद ला रहे हैं, और देश में जब देश के प्रति एक देश श्रेष्ठ देश ऐसा भाव रहेगा तो स्वाभाविक है कि देश की जनता अपनी उत्तरदायित्व समझेगी और देश को जो है तरक्की के रास्ते पर लाएंगी। इसलिए देश का नेतृत्व तो सही दिशा में जा रहा है। जैसे लोग से जब मैं मिल रही थी, अभी मैं सुबह से ही मिल रही हूँ, तो मैं रोज़ाना जब भी मिलती हूँ लोगों से, लोग कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं जैसे कि साफ़ पानी, साफ़ हवा, अस्पताल की अच्छी कंडीशन, अच्छे स्कूल, यही मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है आम जनता को। तो कैसे फिर आपको लगता है नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है कि 14 से पहले सब लोग राष्ट्रपति था? 14 से पहले सब लोग कलेक्टर था क्या? 14 से पहले इस देश में नल जल की कल्पना तक नहीं थी। अगर ज़मीनी हकीकत देखते हैं तो गांव में पंचायत होता है, और पंचायत के अंदर ग्राम होता है, और ग्राम के अंदर वार्ड होता है। प्रत्येक वार्ड में आप 5-5 हज़ार लीटर का 2 टंकी लगी हुई है जनसंख्या के अनुपात में। कहीं 1 टंकी भी लगा होगा, कहीं 2 टंकी भी लगा होगा, और सबको नल खोल के जल लेने का व्यवस्था बनी हुई है। अब स्थानीय भ्रष्टाचार जो है, अब ये कहेंगे कि हम यहाँ से बिहार से सुदूर इलाका नेपाल के बॉर्डर पर सीतामढ़ी है, उसके गांव में किसी मोहल्ले में किसी गांव के किसी बस्ती में नाली है तो नाली प्रधानमंत्री साहब थोड़े करेंगे। ये तो वहाँ का जो स्थानीय निकाय है उसका कार्य है। अभी उन्होंने कहा, मैं सुन रहा था, मुझे बड़ी हंसी आई इस बात को लेके
कि नगर निगम की अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी राज्य की प्रॉब्लम है, तो प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, तो प्रधानमंत्री वोट मांगने क्यों जाते हैं वहाँ? प्रश्न ये भी बहुत बड़ा है। अगर उनको केवल लोकसभा के लिए वोट मांगना है तो मांगिए और देश की बात करें। जब वो असम में जाते हैं, जब वो बंगाल में जाते हैं, तो वहाँ की सरकारों को लताड़ते हैं और वहाँ ऐसे कैंपेनिंग करते हैं जैसे वो स्टेट के व्यक्ति हों। फिर ये कैसे मान लिया जाएगा कि वो जिम्मेदारी उनकी नगर निगम और राज्य की नहीं है? और वैसे भी किसी भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी केवल नगर निगम में नहीं, मैं तो कहता हूँ पंचायतों तक होना चाहिए कि पंचायतों तक पैसा पहुँच रहा है कि नहीं, पानी पहुँच रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँच रही है कि नहीं, शिक्षा पहुँच रही है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या होता है कि जब किसी एक नेता के प्रति पब्लिक का आकर्षण हो जाता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, तो फिर पब्लिक जो है मूलभूत परेशानियों और सुविधाओं की बात नहीं करती, वो नेता के हिसाब से बात करने लगती है। तो मैं उनको सुन रहा था तो मुझे लगा कि ये जो कह रहे हैं ये शायद किसी एक व्यक्ति को केंद्रित करके कह रहे हैं, तो वो ये इस प्रकार की विचारधारा ठीक नहीं है। कि राजनीति का स्तर देश में बहुत ज़्यादा गिर रहा है और नेता एक दूसरे को गाली देने में और बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और छोटे छोटे उद्योगों को देखने की ज़रूरत है। कोई गांव के लोग तो बड़े उद्योग में नहीं जाएंगे ना, हमको गांव में छोटे छोटे उद्योग करना चाहिए। आज चाइना को देखिए आप कि वहाँ पे श्रम करवा के छोटी छोटी जगह पे, और दुनिया के अंदर पूरा मार्केट उसने कैप्चर कर लिया। आप देखिए यहाँ सामान बेच रहा है, इसमें ज़्यादातर चाइना का होगा। तो छोटे स्तर पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करने की इस देश में ज़रूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम करने की ज़रूरत है, पानी पे काम करने की ज़रूरत है। आज पेट्रोल की लड़ाई हो रही है, आने वाले समय में पानी की लड़ाई होगी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतने अगर इम्पोर्टेंट तरीके से लोग मतलब समझने लगे कितना महत्वपूर्ण है, मूलभूत सुविधाएं कितनी इम्पोर्टेंट है, साफ़ हवा, साफ़ पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छा अस्पताल, तो शायद हमारे देश में बदलाव आएगा। क्योंकि मुझे लगता है लोगों ने ही सवाल करने बंद कर दिया, लोग ही नेताओं को अपना भगवान और देवता बना बैठते हैं, इसलिए ये जो बदलाव है शायद वो नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, ये परेशानी क्या है कि जब कोई भी राजनीतिक दल ये समझ लेता है कि मुझे किस वर्ग का और किस मेंटलिटी का व्यक्ति वोट करता है, तो वो उनको टारगेट करता है। टारगेट ऐसे करता है कि पूरे देश में मैं देख रहा हूँ कि अभी बाढ़ आई हुई है, इस बात को लेके महिलाओं को इतना रुपया देंगे। जब भी कोई किसी को फ्री में पैसा देता है तो वो उसके स्वाभिमान पे भी चोट करता है, स्वाभिमान पे चोट करता है। अगर किसी महिला को कह रहे हैं हम आपको 2000 रुपये महीना देंगे, आप हमको वोट दो, तो आप वोट खरीद भी रहे हो और महिला के स्वाभिमान और आत्मसम्मान पे चोट भी कर रहे हो। आप वो 2000 रुपये महीने का उनके लिए काम मुहैया कराइए ना, तो देश का प्रोडक्शन भी होगा। छोटा छोटा अगर करके करना है। दूसरा क्या होता है कि एन समय पे जब वोट डालना होते हैं तब देश के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा वातावरण निर्मित होता है जो जाति धर्म संप्रदाय को लेकर, और ये जाति धर्म संप्रदाय अगर एक दूसरे में वैमनस्य फैलाने लगेंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये इस देश में सदियों से चला आ रहा है, सब अपने अपने धर्म को मानते थे और मैंने देखा कि सम्मान भी करते थे। हमारे पिताजी के टाइम हमने देखा है कि उनके दोस्त आते थे, अगर वो किसी दूसरे धर्म के होते थे, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, तो मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि मेरे जो भी दोस्त आते हैं वो मेरे उम्र के हैं, तुम्हारे पिता समान हैं, तुम्हारे चाचा समान हैं, तो उनके पैर पड़ना चाहिए। तो ब्राह्मण होने के बावजूद हमारे मन में कभी नहीं आया कि ये किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, हम उनके पैर छूते थे। तो ये भावना लोगों के बीच अगर नहीं आएगी और वैमनस्य फैलेगा, ये देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। न राम बचा पाएंगे, न रहीम बचा पाएंगे, न गुरु नानक। एक बात मुझे बहुत गलती है, मैं फिर कह दूँ उस बात को कि मैं तो चूँकि ब्राह्मण हूँ, हिंदू वर्ग से हूँ, तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं अभी उसी पे आने वाली थी। कोई देश के अंदर ये प्रश्न करने वाला नहीं है कि बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे। ये जो बात कही जाती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसका मतलब मुसलमान नहीं होना। लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि सिख भी नहीं होना, बौद्ध भी नहीं होना, जैन भी नहीं होना, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। और फिर ऐसे कैसे कर सकते हो आप किसी भी देश के अंदर कि एक धर्म का व्यक्ति रहेगा दूसरा, और जबकि आपका देश लोकतांत्रिक है। तो ये भावना से आर्थिक विकास नहीं होगा, आपका सांस्कृतिक विकास नहीं होगा, आपकी विरासत आगे नहीं बढ़ेगी, तो कैसे ये देश होगा, ईश्वर जाने। मेरे को तो इसमें जो वातावरण है देश में और जिस हिसाब से लोग जिन बातों को लेकर वोट करते हैं, उससे कोई अच्छे परिणाम संभावना मुझे दिखाई नहीं।